आज हम इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जो इसमें बताए गए क्वेश्चन हैं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं और उनका टारगेट है 70 में 70 लेकर आना, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि प्रतिदर्श पेपर 2024-25 के पैटर्न पर आधारित विषय भूगोल केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 पूर्णांक आप लोगों को 70 रहेगा, क्योंकि भूगोल का है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल की तरफ से दिया जाता है। समय आपका दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देश में यही है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। पांचवा पॉइंट है प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और 6 नंबर पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। और 7वां पॉइंट है उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखे द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये निर्देश दिया हुआ था, तो जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो भी आप लोगों का राइट आंसर है उसी को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। 1 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मानव भूगोल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव भूगोल की जो अवधारणा है स्टूडेंट, ये किस विद्वान की देन है? ये है भैया डॉक्टर महबूब उल हक की, जो कि कौन है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। कौन है भैया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है डॉक्टर महबूब उल हक। और इन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा कि यानी विद्वान की देन है, जो कि अवधारणा इन्होंने ही दिया था। तो पहले क्वेश्चन का खा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया है। यानी निम्नलिखित में से को कौन सा देश है जिसमें सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया, तो वो डेनमार्क हो जाएगा। यानी दूसरे नंबर का खा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। यानी इनमें से वो कौन सा जलमार्ग है जो मैक्सिको की खाड़ी में है, तो इनमें से राइट आंसर घा वाला हो जाएगा मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास है, जो कि तीसरे का घा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन तिथीय क्रियाकलाप नहीं है। यानी इनमें से कौन है भैया जो तिथीय क्रियाकलाप नहीं है, ये चारों में से आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको इस उत्तर में चुनकर बताना है, जो कि ये इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शंस के उत्तर का विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनमें से गा राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल दूसरा वाला, जो कि चीनी का उत्पादन हो जाएगा, जो कि तिथीय क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक हो जाता है, खेतों का आकार छोटा होता है, या कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है? तो इनमें से आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर बताया जा रहा है स्टूडेंट, वो घा वाला हो जाएगा, कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या पूछा गया है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। यानी भारत के पूर्वी तट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या मुंबई है, क्या मामो गोवा है, चेन्नई है, या तूतीकोरिन है? ठीक है, तो पूर्वी तट की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट, तो आपको इस विकल्प में चुनकर बताना है, और इनमें से राइट आंसर का वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा, यानी मुंबई और मार्गो गोवा, जो कि पश्चिमी बंदरगाह है, ना कि पूर्वी। ठीक है, पूर्वी तट पर ही बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 7वां नंबर कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो तारापुर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है शायद, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर। नरोरा कहाँ पर है स्टूडेंट? नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे आपको विकल्प में पता चलेगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। क्या है? नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए।
ठीक है। तो ये आपका एक विषयली कथन है और कारण है, ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको इसमें चुनकर बताना है। तो ठीक है, अच्छे से आप लोग पहले प्रश्नों को समझ लीजिए जो कि ये आपका इतने में ही आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कथन है कि धान, गेहूँ, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके लिए उपयोगी बताई जा रही है। कारण है जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो 8वें क्वेश्चन की मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो आपका घ राइट आंसर हो जाएगा जो कि इस कथन में सही हो जाएगा। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग होशियार रहिएगा, तैयार रहिएगा। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में मैं बात करूं तो आपके पेपर में टोटल 8 ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ठीक है। और इसका जो शब्द सीमा होता है 25 शब्दों में आपको एक प्रश्न का राइट आंसर आपको मैक्सिमम 25 शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो रेटजल के शब्दों में आपको मानव भूगोल को परिभाषित करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो उत्तर देखिए 11 नंबर, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो मानव विकास के हमें 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बारे में देखिए। जैसे जो 4 प्रमुख घटक है मैं बात करूं तो एक आपका समता हो जाएगा, ठीक है। समता, सतत पूजनीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 मानव भूगोल के प्रमुख घटक है। इसको हम स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। घटक एक और हो जाएगा, घटक और होते हैं स्टूडेंट, बात किया जाए तो एक क्षमता उपागम जो कि आय उपागम, क्षमता उपागम, ठीक है। घटक भी हो सकते हैं, आय उपागम, क्षमता उपागम, द्योतक आवश्यकता उपागम, ठीक है। तो ये भी इसके एक प्रकार से घटक हो सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंचम क्रियाकलाप क्या है। जो पंचम क्रियाकलाप है इसके बारे में बताना रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग कुल भूमि जल संवर्ग से अधिक, इसके 2 कारण लिखिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परिचित यानी एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती है और ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताना रहेगा, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ पर भी दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की आप लोगों को पेपर में केवल 2 अंतर लिखना रहेगा, जो आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है माय डियर स्टूडेंट, ये यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो कि बोर्ड पेपर आपका कराता है क्लास 12 जियोग्राफी या और भी अदर अन्य सब्जेक्ट का, वही ये बोर्ड आपका जारी किया है ये जियोग्राफी का पेपर, ठीक है। देखिए अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न आपके भूगोल में 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में क्यों निवास करती है, कारण लिखिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जितने भी ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके लिए बताना है, यानी हानिकारक कैसे होता है या क्यों होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। और क्वेश्चन है 22 नंबर की सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक यानी विद्या क्वेश्चन बैंक या अरिहंत या मास्टरमाइंड या राजीव कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, बस जियोग्राफी का होना चाहिए, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, टोटल आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और पेपर में केवल करना आपको 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर
क्या दिया हुआ है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए पत्र किस प्रकार सहायक होते हैं, पत्रों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। ठीक है, 3 नंबर आपको दिया जाएगा यहाँ तक और 3 नंबर दिया जाएगा आपको यहाँ तक। ठीक है, टोटल 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अथवा देखिए कि मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, दोनों में से केवल एक को करना है, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आपको आता हो वो कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, इनके निदान के उपाय लिखिए। इनके जो निदान है इसके उपाय लिख रहा है। अथवा करके दिया हुआ है कि भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो पेपर में आपके 4 क्वेश्चन ये आते हैं और इनमें से पेपर में केवल 2 ही प्रश्नों को करना होता है, लेकिन फिलहाल आप ये चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इन सभी का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए आधा नंबर दिया जाएगा आपको दर्शाने के लिए। ठीक है, जो कि मानचित्र आपको दिया जाएगा बाकायदा पेपर में और आप लोगों को दर्शाना होगा क्वेश्चन। तो जब आप मानचित्र में दर्शा देंगे तब आधा नंबर, और जब आप कॉपी में लिख देंगे उस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, तब जाकर आधा नंबर, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन पर 1 नंबर कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब आप लोगों को मानचित्र में दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, और आपको कॉपी भी लिखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली नदी का नाम क्या है, तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको दर्शाना रहेगा। हमने मानचित्र पर भी वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का एक जो प्रमुख तांबा क्षेत्र है कौन सा है, तो वो आपका बालाघाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बालाघाट। बालाघाट कहाँ पर है स्टूडेंट, आपका बालाघाट कह लीजिए या बलाजखंड इसको कह लीजिए, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, तो वो आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद हो जाएगा गुजरात का सबसे बड़ा नगर। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख से जो कि प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है, तो वो आपका नरोरा है। अब नरोरा कहाँ पर है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए कमेंट में। जो हमारी यूपी के विद्यार्थी है वो लोग कमेंट में बताएंगे। ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। ठीक है, तो जो भैया आँख से देख नहीं पाते, जिनका हाथ आ रही है, ठीक है, जो किसी के थ्रू पेपर करवाते हैं अपना, वो उनके लिए बस वो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और उनका 1-1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आधा नंबर दर्शाने के लिए और आधा नंबर जब आप कॉपी में लिखेंगे तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा एक प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मेरे स्टूडेंट जापान की बात की जाए तो टोक्यो जो कि वहाँ की राजधानी है वो सबसे बड़ा नगर है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि अटलांटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी का नाम पनामा नहर। पनामा नहर, ठीक है, उसके बाद पनामा नदी भी कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है राइन नदी जलमार्ग यानी नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए, तो इसमें देखिए स्विट्जरलैंड और एक जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें 2 देशों का नाम लिख दीजिएगा, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको दर्शाना पड़ेगा। भारत और विश्व का मानचित्र का मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जिनकी आंखें नहीं है भैया ये देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो इसमें ये वाला क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और इसका आंसर दे दीजिए, उनका पूरा पक्का हो जाएगा। तो एक वायरल पेपर था स्टूडेंट भूगोल जियोग्राफी का, जो मैंने बता दिया है और जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।